हेलो एवरीवन, मैं लालसा। आज मैं आपको क्लास 10th की क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाने जा रही हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड का अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा धनुष तोड़े जाने के बाद परशुराम का अत्यंत क्रोध की अवस्था में राजा जनक के दरबार में आने और राम लक्ष्मण पर अपना क्रोध प्रकट करने का वर्णन है। जब सीता के स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, तब परशुराम जी के क्रोध को देखकर जनक के दरबार के सभी लोग भयभीत हो गए। तब राम ने आगे बढ़कर कहा, पहला पैराग्राफ है, नाथ संबुधन भंजनिहारा हुई क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ संबुधन यानी शिव जी का धनुष, भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला, हुई क्यों एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। श्री राम कहते हैं परशुराम जी से कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु का कही किन मोही सुन रिसाए बोले मुनि को ही। आयसु अर्थात आज्ञा, काह अर्थात क्या, मोही अर्थात मुझे। तो कहते हैं रामचंद्र जी परशुराम जी से कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आप बताइए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। फिर आगे, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। सुनि मतलब सुनकर, रिसाई मतलब क्रोध में, बोले मतलब बोले, मुनि को ही मतलब क्रोधी। तो रामचंद्र जी की बातें सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी कर करे लड़ाई। सेवक वही कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी, अरि मीन्स शत्रु, अरि करनी यानी शत्रुता का कार्य। शत्रुता का कार्य करने वाले से लड़ाई की जाती है, उससे सेवा नहीं करवाई जाती है। क्योंकि रामचंद्र जी ने बोला ना कि आपका ही कोई दास होगा, तो परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वही है जो सेवा का कार्य करे, और जो अरि करनी यानी जो शत्रुता का कार्य करता है तो उससे लड़ाई की जाती है, सेवा नहीं करवाई जाती है। तो आगे बोलते हैं परशुराम, सुनहु राम जे शिव धन तोड़ा। राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, तोड़ा अर्थात तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। फिर आगे कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो मतलब वह, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, बिहाई मतलब छोड़कर, समाजा मतलब समाज को। यानी वहाँ उस दरबार में जितने लोग भी बैठे हैं, उनमें से जिसने भी वो धनुष तोड़ा है वो सबको छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। नाता मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ पे बैठे हुए सभी राजा मारे जाएंगे। अगली लाइन में लक्ष्मण जी बोलते हैं, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। यानी परशुराम के मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए, बोले परसु धरई अवमाने। अवमाने अर्थात अपमान करना। तो लक्ष्मण जी परशुराम की बातों को सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु न असरे सिकीन गोसाई। हे गोसाई, बहु धनुई यानी छोटे धनुष, धनुई मतलब छोटे धनुष, तोरी तोड़ा है, लड़काई मतलब बचपन में, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहु ना असि ऋषि, तब आपने कभी भी, असि मतलब ऐसा, ऋषि मतलब गुस्सा, कीनी मतलब किया। तो कह रहे हैं कि हमने बचपन में बहुत से धनुई तोड़ी हैं, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही मतलब इसी, धनु मतलब धनुष, ममता मतलब प्रेम, के ही हेतु किस कारण, आपको इसी धनुष में इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है। सुन रिसाए कह भृगुकुल केतु। फिर लक्ष्मण की ऐसी अपमान भरी बातों को सुनकर परशुराम जी रिसाए मतलब और क्रोध में बोले। भृगुकुल केतु कौन है, परशुराम जी है। तो परशुराम जी
और अधिक क्रोध में आकर के बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। रे मतलब अरे, नृप बालक मतलब राजकुमार, नृप मीन्स राजा और बालक मतलब पुत्र। तो हे राजा के पुत्र, अरे राजा के पुत्र या राजकुमार, काल बस, काल बस मतलब तुम्हारे सर पे मृत्यु मंडरा रही है, बोलत तो ही न संभार, तभी तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धन, कह रहे हैं कि धनु ही मतलब वही छोटे धनुष, सम मतलब समान, त्रिपुरारी मतलब शिव जी, धनु मतलब शिव जी का धनुष, विदित सकल संसार, सारा संसार उस धनुष के बारे में जानता है। विदित का अर्थ होता है जानता है, सकल मतलब सारा और संसार मतलब संसार। तो जिस शिव जी के धनुष को सारा संसार जानता है, तुम उस धनुष को धनुई के समान बता रहे हो। तो इस दोहे में परशुराम जी लक्ष्मण पर क्रोधित होते हुए कह रहे हैं कि हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, तुम्हारे सर पे मृत्यु मंडरा रही है, जो कि तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। जिस धनुष को सारा संसार जानता है, जो शिव जी का धनुष सारे संसार में विख्यात है, उस शिव धनुष को तुम बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान बता रहे हो। इस प्रकार इस काव्यांश में परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं।